यस सर। और देखिए ना, तो और एक मतलब यहाँ पे वो है डिबेट है, ठीक है, बिटवीन डीप क्लासेस एंड शैलो क्लासेस करके, है ना, ठीक है। अगेन दीज कॉन्सेप्ट कभी हम लोगों ने समझाया था कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो देखिए, वैसे बहुत जगह मिल रहा है यहाँ पे डीप वर्सेस शैलो मॉड्यूल्स करके ना, ठीक है। तो अब देखिए डीप वाला में क्या होता है कि जो क्लास होता है उसमें फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब एक ही क्लास के अंदर में बहुत सारा फंक्शनलिटीज होता है, ठीक है। लेकिन शैलो मॉड्यूल्स में क्या होता है कि मतलब क्लासेस आर स्मॉल, ठीक है, मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो रॉबर्ट सी मार्टिन यूजुअली, ठीक है, वो शैलो क्लासेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि मतलब क्लासेस के पास में क्या होना चाहिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ही ऑलवेज से दैट, ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स। यस सर। लेकिन फिर जॉन ऑर्सोहुड जो कि स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से डीप क्लासेस, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं ना कि मॉड्यूलर डिजाइन स्टैनफोर्ड का एक वो है, ठीक है, पर नो हु हैज रिटन दिस आर्टिकल, बट ठीक है, वहां पे बोल रहा है कि क्लासेस शुड बी डीप करके, है ना, बोला जा रहा है वहां पे, देखिए। तो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए जॉन ने। सर डीप का मतलब तो सर मतलब ये क्लासेस डीप का मतलब कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा दे देना ज्यादा होगा, चाहिए। ठीक है, दिल बी मोर यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक यस है। सर। और तो हालांकि अभी हम लोग ऊपर ऊपर मतलब इसमें कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते जब तक कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लीजिएगा इसको, जैसे लिखा हुआ है काफी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो है ना, यस सर। तो इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो उसके बाद में हम लोग को ठीक से पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट दे मीन बाय डीप, ठीक है। बट अभी तक तो ये समझ में आ रहा है डीप क्लासेस मतलब उसमें ज्यादा फंक्शनलिटी हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दे शुड हैव मोर यस सर। फंक्शनलिटीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीप, है ना। और शैलो मतलब जिसमें बहुत कम फंक्शनलिटी होगा, एक दो फंक्शन हो जाए चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो जब देखिए जब शैलो क्लासेस होता है तो नंबर ऑफ क्लासेस भी मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लासेस होगा आपके पास में, तो आपको मतलब ये मतलब इंटरफेस ज्यादा यूज करना पड़ेगा मे बी, ठीक है, इनको ग्रुप करने के लिए या जो भी है, ठीक है। तो इन केस ऑफ शैलो व्हाट हैपेंस, द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स विल बी मोर, बट एक मॉड्यूल का डेप्थ कम होगा, मतलब उस मॉड्यूल के अंदर में कम चीजें लिखा होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। यस सर। बट इन केस ऑफ डीप क्लासेस व्हाट विल हैपन, यू विल हैव लेस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, और हर मॉड्यूल में बहुत अंदर तक जाके आपको क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, है ना। अब देख सकते हैं कि मतलब डिफरेंट पीपल आर बिलीविंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो सब अपना दलील दे देगा वहाँ पे। सम पीपल विल से, ठीक है, तेज चलने वाला मशीन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक, कुछ बोलेगा नहीं धीरे धीरे चलने वाला मशीन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो पीपल विल हैव व्यूज, रिमेंबर, है, ठीक है, लाइक दैट। तो वैसे यस जब हम सर। लोग भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो रिमेंबर द फ्रेमवर्क्स मे नॉट बी एंटायरली एज पर आवर, ठीक है, हम लोग इसे काम करते हैं, ठीक है, हमारा मतलब ये लाइन ऑफ ऑपरेशन में शायद, ठीक है, फिट नहीं बैठता होगा, है ना, हो सकता है। तो ऐसा बहुत चीजें हैं जो हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये लारावेल में, तो जहाँ पे मैं मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ और होना चाहिए था, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो बट अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दैट इग्नोरिंग, ठीक है, जो भी मतलब उसमें आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से ठीक है नहीं है, उसको इग्नोर करते हुए फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे बहुत जगह यस सर। डुप्लीकेसी दिख रहा है, अगर मान लीजिए मेरा ये ऑटो इंक्रीमेंट से हो जाता था प्राइमरी की, ठीक है, तो या तो कुछ वार्निंग आना चाहिए क्योंकि मैंने तो प्राइमरी लिख दिया था वहाँ पे, ठीक है, तो और आई थिंक दोबारा लिखने से भी काम करेगा वो, दोबारा लिखने से काम करेगा, तो इसलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा मैंने तब जाके पता चला कि हाँ ऑटो इंक्रीमेंट विल डू बोथ द थिंग्स, है ना, वो ऑटो इंक्रीमेंट भी करेगा और प्राइमरी की बना देगा। बट सपोज, ठीक है, अगर मुझे है ना किसी और कॉलम को भी ऑटो इंक्रीमेंट करना है बट वो प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, जैसे पहले तो हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई समथिंग लाइक दैट। तो अभी जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पे जाके इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के लिए PHP ARTISN आर्टिशन माइग्रेट, ठीक है, और यहाँ पे ROLL BS रोल बैक लिखना होगा। तो जैसे आप ये कीजिएगा तो रोल बैक कर देगा, देखिए ना, तो रोलिंग बैक माइग्रेशन रोल बैक कर दे, तो आप डेटाबेस जाके चेक कीजिएगा तो यू वोंट हैव दैट टेबल एनीमोर, देखो टेबल गायब हो गया है सर ना, टेबल हट गया। यस सर। क्या तो बोले अभी सर। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कि एक और कॉलम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर वाला ये ना, यस सर। नेम द कॉलम है स्ट्रिंग यूएसटी टेस्ट, है ना, और इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं एंड देखते हैं कि ये प्राइमरी की होता है कि नहीं होता है। तो व्हाट हैपेंस, कोई एरर आएगा क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी दैट। यस सर। देखिए एरर आ गया। सर ऑटो ये प्राइमरी बताना पड़ेगा ही सर। हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो प्राइमरी बताने का मतलब ये जबरदस्ती दोनों को प्राइमरी की बनाते रहे ना। देखिए यहाँ यस पे सर। आया ना सिंटेक्स एक्सेस वायलेशन इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, और लिखा हुआ है देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम, ठीक है, एंड इट मस्ट बी डिफाइंड, है ना, एज अ की करके लिखा हुआ है। और अभी देखिए मैं यही यस काम सर। यहाँ जाके करता हूँ, ठीक है, लेट मी कम हियर, ठीक है,
और ट्राई करते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे भी, क्रिएट टेबल ENROLL एनरोलमेंट्स, ठीक है। फील्ड में डाल देते हैं ENROLL एनरोलमेंट अंडरस्कोर ID, है ना, NINT अंडरस्कोर INC MENT इंक्रीमेंट, ठीक है। प्राइमरी नहीं डालता हूँ मैं, छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर INCREMT, राइट। तो हाँ, वही चीज आ रहा है, ठीक है, सही है। मतलब ऑटो इंक्रीमेंट बिहेवियर सही है कि एक ही कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा को नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट डू मोर देन दैट, है, ठीक है। तो चलिए, तो ये ट्राई करके मैंने चेक कर लिया, देख लिया। तो ये चेक करना था कि मतलब द बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से बिहेवियर आ रहा है ना, वो इसका अपना बिहेवियर, ठीक है, वो चेक करना था। एंड देखिए, ये सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी दिखाता है, ये वाला ना, ठीक है, जो था, ठीक है। तो मतलब इट्स कमिंग फ्रॉम डेटाबेस इटसेल्फ, है ना, ठीक है। तो डेटाबेस अलाउ नहीं कर रहा है वो, है ना। ऑलराइट। तो अब चलिए, अब प्रॉपर टेबल बनाते हैं, चेक कर लिया हमने इसको। एनरोलमेंट नंबर ऑटो इंक्रीमेंट किया, प्राइमरी की बन गया ये, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको चाहिए तो रखे, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो यस सर। ये हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्चुअली में, अगर मॉडल के साथ में काम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, दिस विल बी, क्योंकि ये एनरोलमेंट डेट एक तरह से आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमको, मतलब ये रखने का जरूरत नहीं होगा, एनरोलमेंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे ना। दिस वी कैन कंसिडर एज एनरोलमेंट डेट, है ना। और क्रिएटेड एट अपडेटेड डेट इस नाम से बना देगा वो, चलिए ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं, वो जो नाम वाम लेना था वो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और क्लास, इतना ही से काम करते हैं। यस सर। फर्स्ट नेम इज गोइंग टू बी, ये होगा स्ट्रिंग होगा, तो STRNG स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में कॉलम का नाम होगा FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अगर आपने इसका लेंथ नहीं दिया तो क्या होगा, ये 255 ले लेता है बाय डिफॉल्ट, है ना, बट 255 इज क्वाइट लॉट, ठीक है, फॉर ओनली फर्स्ट नेम 20 काफी है, ठीक है। तो इस तरह से डाल देते हैं। फिर ये हो गया हमारा मिडिल नेम, ये हो गया लास्ट नेम, देन लास्ट में क्या था, क्लास, ठीक है। क्लास स्ट्रिंग, हाँ, रहने देते स्ट्रिंग। सबसे बड़ा तो नर्सरी रहेगा, तो नर्सरी को शॉर्ट में एनी वर्ड लिख सकते हैं, तो 5 विल बी एनफ आई थिंक, ठीक है। सेव। चलिए, अब माइग्रेट कर लेते हैं। यस सर। टेबल हमारा रेडी हो गया, ठीक है। दिस इज आवर टेबल, है ना। एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नंबर, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, क्लास, क्रिएटेड एट, फाइन, है ना। तो चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, तो हमारा ये तैयार है, माइग्रेशन इज रेडी, माइग्रेट कर दिया हमने, टेबल बना दिया, ठीक है। मॉडल इसके हिसाब से, मतलब मॉडल इज नथिंग बट अ शैडो और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन ओनली, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोई खास कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तब चलिए, तो अब हमको क्रिएट और रीड, तो लेट्स लेट्स इंप्लीमेंट रीड फर्स्ट, कि हम क्रिएट करें तो हमको उसका इफेक्ट दिख जाए हमको, है ना, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। तो जस्ट लाइक, तो माइग्रेशन को बंद करते हैं, डेटाबेस को भी बंद करते हैं, ठीक है। लेट अस गो टू, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे एनरोलमेंट नाम का मॉडल आ गया, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो विल सी लेटर ऑन, ठीक है। और हम बात, हाँ, एक काम जरूर करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, बिकॉज आप प्राइमरी की नो मोर आईडी, है ना, ठीक है, इट्स समथिंग एल्स। तो चलिए, एरर आन दीजिए, एरर आन दीजिए, उसके बाद ट्राई करेंगे सब चीजें, ठीक है, तो दिमाग में है मेरा। तो चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना। तो जैसे ये हमारा लीड्स कंट्रोलर था, जहाँ पे आप देखिए हमने दो बनाया हुआ था ना, एक गेट ऑल लीड्स करके बनाया था, और उसके बाद में एक हमने इस तरह से बनाया था, ठीक है, एक स्टोर बनाया था। तो चलिए, एक हम लोग गेट ऑल एनरोलमेंट्स करके बनाते हैं। लेट्स क्रिएट फंक्शन हियर, इसको साइड में रख लेते हैं, कि देखते रहेंगे हम लोग, जहाँ पब्लिक प्राइवेट सब चाहिए होगा, ठीक है। तो बोथ द फंक्शंस वी हैव क्रिएटेड एज पब्लिक ओनली, वी विल एज पब्लिक फंक्शन गेट ऑल एनरोलमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में एल सॉरी नॉट लीड्स, ENROLL एनरोलमेंट्स इज इक्वल टू, अब ये जो एनरोलमेंट हम लिख रहे हैं ENROLL, दिस इज आवर मॉडल, रिमेंबर, ठीक है। इसको आधा लिख के एंटर प्रेस कीजिएगा, सो दैट इसका रेफरेंस ऊपर में आ जाएगा ना। आधा लिख के एंटर प्रेस कीजिए, सी द रेफरेंस विल कम, तो ये आ गया ऐप मॉडल्स, ठीक है, एनरोलमेंट कर गया ना। तो ये जो क्लास है, ठीक है,
इस क्लास से हम लोग को एक मेथड कॉल करना है ना, ठीक है। वी आर कॉलिंग अ मेथड कॉल ऑल फ्रॉम हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा कि जितना भी, अभी तो खाली एक है वहां पे, ठीक है, बट जितना भी एनरोलमेंट होगा, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, विल बी फेच्ड, और उसके बाद में इस रेफरेंस में उसको डाल दिया जाएगा, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हम वो व्यू को बुलाएंगे, ठीक है, रिटर्न वी आई डब्ल्यू व्यू, जिसका नाम है, ठीक है, आई थिंक इट्स इनसाइड एनरोलमेंट ओनली, ठीक है, तो ई एन आर ओ एल एल एम ई एन टी एनरोलमेंट, इसको चेक कर लेते, देख लेते एक बार, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हमने फोल्डर बनाया हुआ है एनरोलमेंट के नाम से, और उसी के अंदर में एनरोलमेंट से हमारा है, ठीक है, एनरोलमेंट के अंदर, तो इस तरह से लीड्स के अंदर लीड्स का, तो यहाँ पे एनरोलमेंट से लिखा है ना, मैं एनरोलमेंट से लिखा है, व्यू के अंदर में इट्स ओनली एनरोलमेंट है ना, इट्स ओनली एनरोलमेंट, एंड इनसाइड दैट वी हैव एनरोलमेंट्स, चलिए एनरोलमेंट के अंदर में एनरोलमेंट्स, तो ये हमको व्यू लोड करना है, ठीक है, साथ साथ में हमको कुछ डेटा पास करना है, देखिए, ठीक है, दिस इज हाउ डेटा इज पास टू अ व्यू, है ना। तो एक अरे बना के, ठीक है, एसोसिएटिव एरे बना के, ठीक है, वी कैन गिव एनी नेम टू इट, तो हम यहाँ पे क्योंकि हम एनरोलमेंट्स को भेज रहे हैं, तो ये आर ओ एल एल एम ई एन टी एनरोलमेंट, एनरोलमेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज हाउ, ठीक है, तो ये हमारा की हो गया, ठीक है, दिस इज हाउ की, एंड इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है, की एन आर ओ एल एल एम ई एन टी, वैसे करके इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा व्यू में, और व्यू में इसको हम रीड करेंगे इस डेटा को, ठीक है, और डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, है ना, ठीक है, सेव, तो इसको बंद करते हैं, और वो लीड्स वाला व्यू निकालते हैं, और एनरोलमेंट का व्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास में, यहाँ पे लीड्स का व्यू है, तो देखिए दिस वाज द टेबल डेफिनेशन, ठीक है। अब बाकी जो ये जो चीज है, इसको हमको लूप में लाना होगा, ठीक है, विल हैव टू डिस्प्ले इट इन लूप्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में हमने लिखा था H2 में लिस्ट ऑफ लीड्स, उसी तरह से लिस्ट ऑफ एनरोलमेंट्स लिख देते हैं हम लोग, जस्ट बिलो द कंटेनर, ऐसा कुछ कंटेनर हमने यूज नहीं किया था यहाँ पे, H2 में एनरोलमेंट्स हमने यूज किया लेआउट के अंदर में, यहाँ पे हमने एक ब्रेक भी किया था, एक डिव में भी डाला है इसको, ठीक है, ऐसे कुछ कर देते हैं, ब्रेक डाला था, उसके बाद डिव डाला था, जिसके क्लासेस में टी है, enrollments, a list of enrollments, whatever you want to call, you can call it. I think only leads से सही है, list of leads से क्या, ठीक है। तो अब ये पार्ट जो है ये हमको लूप में लाना होगा, ठीक है, बिकॉज दे विल बी या दे में बी मल्टीपल रोज है ना। तो चलिए यहाँ पे फॉर ईच लगाते हैं, जैसे वहां पे लगा हुआ है, तो दिस इज आवर ब्लेड सिंटैक्स, ठीक है, फॉर ईच, तो ई एन आर ओ एल एल एनरोलमेंट्स एज एनरोलमेंट, दिस इज हाउ वेरिएबल का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे, ई एन आर ओ एल एनरोलमेंट का एनरोलमेंट नंबर सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, चलिए ये हो गया, ठीक है, देन वी हैव टू एंड, फॉर ईच लूप को एंड करना है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसे भी, ठीक है, बट टेबल खाली है हमारा, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डेटा, होम में जाते हैं,
लेट्स कम टू एनरोलमेंट। ठीक है, कुछ एरर आ गया यहाँ पे, अनडिफाइंड वेरिएबल एनरोलमेंट। ओके, विल सी इट। ठीक है, विल सी इट, ये अनडिफाइंड है। यहाँ कुछ तो हमने इंपोर्ट तो नहीं किया, देखिए ये वाला में ना। ठीक है, वी हैव नॉट इंपोर्टेड एनीथिंग व्हाटसोएवर, कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया हमने। चलिए, नीचे में हमने दो बटन डाला हुआ है। अच्छा ठीक है, बाद में कर लेंगे। सेव। और एनरोलमेंट्स नहीं मिला हमको यहाँ पे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है एनरोलमेंट्स वगैरह। क्लिक हमने नहीं लाया है, जो है वहीं से आया होगा, तो देख लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, डू वी हैव टू इंपोर्ट यस सर। एनीथिंग? नो, वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग हियर। तो आ जाना चाहिए था। देख लेते हैं, स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ई एन आर ओ एल एल एम ई एन टी एनरोलमेंट्स। तो एनरोलमेंट्स डॉट लेट, इसको बंद करते हैं फिलहाल। ठीक है, और ये एनरोलमेंट कंट्रोलर में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने भेजा था ई एन आर ओ एल एल एम ई एन टी एस, एनरोलमेंट्स को भेजा था एस। ठीक है, ई एन आर ओ एल एल एम ई एन टी एस एनरोलमेंट्स, करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी हमने भेजा हुआ था गेट ऑल लीड्स। ठीक है, उसके बाद में लीड्स एंड इक्वल टू लीड। और ये, अच्छा एक मोमेंट है ना, अभी ये हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं एक्चुअली में, मतलब ये फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट गेटिंग कॉल राइट नाउ। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली अभी एनरोलमेंट वाले फॉर्म में जा रहे हैं। बट हमको देखिए, अभी यहाँ पे आते हैं। देखिए इन दोनों का देखिए ना, कहाँ गया ये जो है, देखिए इस राउट को देखिए जो लीड्स वाला में जा रहे हैं हम, एंड सीधे एनरोलमेंट राउट है ना। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अभी हम सीधे सीधे एनरोलमेंट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हमको तो कंट्रोलर से आना पड़ेगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट दैट वेरिएबल। ठीक है, तो नहीं क्या समझे करेंगे, सर। देखिए इसमें क्या हो रहा है सर ना, ये जो लीड्स वाला में हम लोग जा रहे थे पेज में। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे, अगर मैं बैक जाता हूँ एंड इफ आई गो टू लीड्स, देखिए हमारा लीड्स पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। और एनरोलमेंट में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि मुझे वेरिएबल नहीं मिल रहा है, ये वाला एनरोलमेंट्स वाला वेरिएबल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों का राउट्स को चेक कीजिए, दोनों का राउट्स देखिए। ठीक है, ये हो गया लीड्स वाला पेज का राउट है ना। तो लीड्स वाला पेज में हम डायरेक्टली नहीं जा रहे। देखिए डायरेक्ट जाने के लिए नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, कि आप क्या करते हैं, आप राउट का नाम देते हैं और एक यहीं पे एक फंक्शन बना देते हैं जहां से कि उस व्यू को रिटर्न करते हैं। देखिए ठीक है ना, ये डायरेक्ट लिंक हो गया, बीच में कोई नहीं आ रहा है। देखिए ठीक है, मतलब ये यस सर। आपका ये राउट फाइल से सीधे सीधे आप एक व्यू में जा रहे हैं। ठीक है, तो बट यस यहाँ सर। पे देखिए लीड्स में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लीड्स में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर का एक मेथड कॉल कर रहे हैं। देखिए गेट ऑल लीड्स करके, है ना। ठीक है, इसके थ्रू हम उस पेज में पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब यस बेसिकली सर। जब भी आप ये डाल रहे हैं स्लैश लीड, तो आपको कंट्रोलर का इस मेथड में लेके जा रहा है, और उस मेथड में हमने कोड लिखा हुआ है रिडायरेक्शन का। देखिए ना, लीड्स कंट्रोलर में जो गेट ऑल लीड से यहाँ पे आपने लास्ट में रिटर्न व्यू किया है ना, और तो यहाँ से आप डेटा यस सेंड सर। कर रहे हैं। देखिए है ना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैज टू यस सर। हैपन विद दिस वन आल्सो ना, यहाँ पे भी हमको इसमें भेजना होगा, गेट ऑल एनरोलमेंट्स में भेजना होगा। ठीक है, रादर देन सेंडिंग इट डायरेक्टली। तो अभी तो डायरेक्ट जा रहा है, देखिए ये देखिए, ये हमारा एनरोलमेंट का राउट है, जहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इसको एनरोलमेंट्स वाले व्यू में भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करना होगा। तो दिस वन शुड बी लाइक दैट, ये उसकी तरह होना चाहिए कि कॉमा करके सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी, हमको लीड कंट्रोलर को नहीं, एनरोलमेंट कंट्रोलर को यूज करना होगा, एनरोलमेंट कंट्रोलर को यूज करना होगा। सर सर कंट्रोलर के थ्रू जाना है सर। कंट्रोलर के थ्रू जाना है, बिकॉज देखिए वो मेथड तो यहाँ पे बना हुआ है ना। देखिए एनरोलमेंट कंट्रोलर के अंदर मेथड बना हुआ है हमारा गेट ऑल एनरोलमेंट्स, है ना। और यहीं से रिडायरेक्ट यस कर रहे सर। हैं, देखिए ना, हम लोग यहीं से उस पेज में लेके जा रहे हैं। और देखिए हमारा इंटेंशन ये था, देखिए अगर डायरेक्ट आप जाते थे तो ये डेटा कहाँ से मिलता था आपको, ये डेटा नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग यहाँ यस से सर। लेके, देखिए ना, वो हम लोग जो पूरा का पूरा टेबल का डेटा हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं, एंड अलोंग विद डेटा वी आर गोइंग टू द व्यू, है ना। और उस व्यू में हमको डिस्प्ले कराना है डेटा को, है ना। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने कोड तो लिख दिया था हमने, बट डेटा मिल ही नहीं रहा है उसको। ठीक है ना, एरर जो आ रहा है, बोल रहा है कि एनरोलमेंट हमको मिला ही नहीं, अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो अनडिफाइंड इसलिए है ना, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, उसके साथ जा ही नहीं रहा डेटा। ठीक है, हम गलत राउट से पहुंच रहे थे वहां पे। ठीक है, हम डायरेक्टली चले जा रहे थे इस व्यू में। ठीक है, तो बट वी हैव टू गो टू दिस व्यू कैरिंग दिस डेटा, है ना, ये जो अरे है। ठीक है, इस अरे को लेके जाना है साथ साथ में, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सर को, एक हाँ बार बोलिए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर इसे। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा था, जैसे इस राउट को देखिए ना, लुक एट दिस राउट। ठीक है, तो इसमें हम राउट से सीधे सीधे हम लोग यहाँ चले जा रहे हैं, वेलकम में चले जा रहे हैं ना। ठीक है, तो यस सर। ऐसा मेथड, ऐसा पैटर्न हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको किसी पेज तक सीधे से रीच कर जाना है। ठीक है, और आप देखिएगा जनरली यस सर। फर्स्ट पेज के लिए अभी हमने ऐसा किया, बाकी पेज का देखिए सबका चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। ठीक है, सबका चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कुछ कुछ है, जैसे न्यू लीड है, चलिए उसका भी वैसा ही है अभी, है ना।
तो बट अभी ये वाला जो पेज है इसमें हमको जाना था, लीड्स में जाना था, बट वी हैड टू टेक सम डेटा अलोंग विद अस, है ना, कुछ डेटा हमको लेके जाना था। तो वो डेटा अब यहाँ से नहीं मिलेगा। और सीधा सा बात है, देखिए चाहने से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट फिर से आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न और एमवीसी का जो नियम है वो तो आप फिर नहीं लेके चलिएगा ना। ये जो फाइल यस है सर। हमारा, दिस फाइल इज ओनली टू डिक्लेयर राउट्स, नॉट टू राइट प्रोग्राम्स, है ना। यहाँ हमको प्रोग्राम्स नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, सिर्फ राउट से भी यहाँ पे डिक्लेयर करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यस सर। अब वो डेटा को लाने वाला जो प्रोग्राम है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे लीड कंट्रोलर के अंदर में। कंट्रोलर का वही काम होगा, कंट्रोलर विल कैरी प्रोग्राम्स, है ना। मॉडल विल रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है। मॉडल विल रिप्रेजेंट टेबल, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। तो ना तो मॉडल में आप प्रोग्राम लिखेंगे, ना आप राउट्स में प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, ना आप व्यू में प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम कहाँ लिखना होगा, कंट्रोलर्स में, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। और सर अभी हम हाँ, मॉडल वाले पेज में से। नहीं नहीं, ये मॉडल वाला पेज नहीं, ये तो राउट है ना, दिस इज राउट, ठीक यस है। सर राउट, वेब यस डॉट सर पीएचपी विदाउट इज राउट। राउट पेज, ठीक है। तो राउट में तो यस सिर्फ सर। राउट्स बनाना है हम लोग को, ठीक है, वी ओनली हैव टू यस क्रिएट सर। राउट्स हियर, ठीक है। तो अब जितना इसका डेटा फेच करने का प्रोग्राम होगा, ठीक है, या डेटा को स्टोर करने का प्रोग्राम होगा, सब हमको कंट्रोलर के अंदर लिखना है ना, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी लिखा है हमने, गेट ऑल लीड्स नाम से एक लीड कंट्रोलर के अंदर में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए, है ना। तो जहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डेटा को फेच कर रहे थे, दिस लाइन फेच इज फेचिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द, ये मॉडल है हमारा, लीड जो है मॉडल है। तो मॉडल मतलब टेबल यहाँ पे, तो टेबल का सारा डेटा को हम लोग फेच करके इस रेफरेंस में डाल दे रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और फिर यस यहीं सर। से हम लोग वो व्यू में जा रहे हैं, जो लीड्स वाला हमारा व्यू था ना, पेज था, उसमें हम लोग यहीं से जा रहे हैं, कैरिंग दिस डेटा, ये डेटा हम लेके जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल ये वाला हो गया, ये, ठीक है। तो इसका डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, मतलब एक अरे बना रहे हैं जिसमें इसका डेटा जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। और इस मतलब ये एक एसोसिएटिव अरे की वैल्यू पेयर, तो ये देखिए इसका की हो गया ये, और ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आप इसके थ्रू इसको एक्सेस करेंगे, इस की के थ्रू एक्चुअली इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना नेक्स्ट पेज में, ठीक है। और सर इस एरे का कोई नाम नहीं है सर। नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक व्यू। है, इसका कोई नाम नहीं। तो यस। आप देखिएगा बहुत जगह इस तरह का मतलब बिना नाम का फंक्शंस और बिना नाम का अरेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिक, यस ऑल सर। डायनेमिक, है ना। तो अब यस सर। देखिए वही मैंने बोला ना कि जैसे जैसे ये मॉडर्न ओओपी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जैसे जब हम ये नॉर्मल जावा प्रोग्राम्स लिख रहे हैं या नॉर्मल पीएचपी प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो वहां पे भी ये सब चीज को आप डालना चाहिए, ठीक है। मतलब छोटा छोटा प्रोग्राम्स में ये सब का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए जो हम लोग ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो एक बिना नाम का फंक्शन आ रहा है ना, ये जिसको क्लोजर बोलते हैं हम लोग पीएचपी में, है ना, ठीक है। ये आ रहा है। तो बट यस ये आ क्यों रहा है, ये आ इसलिए रहा है बिकॉज दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन ओनली इनसाइड अ फंक्शन, है ना। ये रिटर्न कहाँ होता है, रिटर्न फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। यस सर। तो दैट इज द रीजन हमको यहाँ पे फंक्शन चाहिए, ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा ना, वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, दैट विल गो एज अ पैरामीटर हियर, है ना, ठीक है। इस फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो पैरामीटर के रूप में यहाँ पे चला जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए और भी समझेंगे धीरे धीरे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा ये सब समझ में आने लगेगा, है ना। तो देखिए यस सर। जैसा काम हमने इसके साथ में किया, लीड्स वाले के साथ में काम किया, वही हमको एनरोलमेंट के साथ में करना है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हमको उस पेज में नहीं जाना है, बट हमको वो मेथड जो है हमारा गेट ऑल एनरोलमेंट मेथड, उसके थ्रू जाना है, जो कि कंट्रोलर क्लास के अंदर में है ना, ठीक है। तो देखिए यस एनरोलमेंट सर। कंट्रोलर क्लास के अंदर में हमारे पास में गेट ऑल ENROLL एनरोलमेंट नाम का मेथड है, उसमें हमको रिडायरेक्ट हो जाना है, ठीक है। अब वो जो मेथड है वो यहाँ पे है, ये गेट ऑल एनरोलमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एनरोलमेंट मॉडल है, ठीक है, उसमें से सारा डेटा हम लोग फेच कर रहे हैं, जो कि हम डाल दे रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर में, ठीक है ना। और फिर यस सर। हम लोग देखिए एनरोलमेंट वाले व्यू में चले जा रहे हैं, एंड देन वी आर कैरिंग अलोंग द डेटा, ठीक है। वही फिर वही डायनेमिक एरे हमने बना लिया है, वही ठीक डायनामिक कह रहे हैं, है। यस सर। और इससे डेटा चला योर जाएगा उस पेज में, है ना। व्यू को रिटर्न हाँ, कर। व्यू को मिल सर जाएगा और ये व्यू में, इनरोलमेंट हाँ और हाँ ये हाँ सर इनरोलमेंट और इनरोलमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, ये तो हमारा डेटा हो गया, दिस इज डेटा, ठीक है, बट दिस वन इज की, मतलब इस नाम से आप एक्सेस कीजिएगा ओके। अगले पेज में, दिस इज द की, है ना, ठीक है। यस तो ये दोनों सर। अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। बट सेम हम्म। रेंज से ज्यादा आसान होता है रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है, इसीलिए ना मिस्टेक कम होता है, यस सर। इसलिए सेम नेम रखा यस हुआ है सर। यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अब यस इसी सर। को हमने यहाँ पे एनरोलमेंट्स डॉट प्लेट में यूज किया है, ये जो है, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है एनरोलमेंट्स, ये आ रहा है पिछले पेज से, ठीक है, दिस कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस पेज है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो फॉर ईच में आपको पता है ये कैसे काम होता है, ठीक है। फॉर ईच में नॉर्मली कलेक्शन के साथ में, मतलब अरेज के साथ में या कोई भी इस तरह का कलेक्शन के साथ में हम फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कलेक्शन, मतलब अरे हो गया, ठीक है। और हर एक एग्जीक्यूशन में, हर एक स्टेप में एक वैल्यू यहाँ से कॉपी होगा यहाँ पे, है ना, एनरोलमेंट के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में उसको हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये तो फॉर ईच है, इसके लिए फॉर ईच कुछ प्रैक्टिस कर लेना होगा तो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला के लिए, है ना। तो ये बहुत करना है, डोंट वरी, ठीक है, बहुत करना है हम लोग को, तो ये ऐसे क्लियर हो जाएगी सब चीजें, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा एरर गया कि नहीं गया, ऐसा, ठीक है। इफ आई गो बैक, यस सर।
अगेन गो टू लीड्स, जैसे लीड्स में तो काम कर रहा था बट एनरोलमेंट में जा रहे थे, देखिए उस समय काम नहीं कर रहा, अब पेज आ गया। मतलब अगर अब डेटा होगा हमारे पास में डेटाबेस के अंदर में, टेबल के अंदर में, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम हियर है, ठीक है, डेटा अब आएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट यस अब हम लोग को ये वाला पार्ट प्रोग्राम कर लेना है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से कुछ नहीं डालेंगे, हम लोग यहाँ से क्यों डालें, है ना, ठीक है। तो हम लोग जब हमारे पास ऑप्शन है ही, तो मैंने जानबूझ के सेलेक्ट पहले कर लिया कि जब हम यहाँ से नए एनरोलमेंट करेंगे तो हम लोग को दिखने लगेगा यहाँ पे ना, ठीक है, दैट थिंग विल बी यस शोन हियर, तो इसलिए हमने कर लिया। जैसे लीड्स में भी है ना, ये देखिए अभी यहाँ पे 12 लीड दिखा रहा है, ठीक है, और अभी हम एक काम करते हैं, एक अलग सा नाम में डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, ठीक है, IARBOR, ठीक है, इस तरह से उसका नाम था, ठीक है। से ये वहाँ का लोकल फ्रेंड है वहाँ का आपके? हाँ लोकल लोकल फ्रेंड था, ठीक है। जैसे मैंने लार्बोर लॉ हाँ मजाओ मैसो। करके ना, ठीक है। तो अभी जैसे आप अच्छा। ये इसका मैंने दिखाया था एक बार बहुत पहले, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट यस है सर, एक्चुअली में, मिस। ठीक है, लू मजाओ करके यस ना। सर। तो वही सरनेम सेम यस था सर। उसका भी, लड़का का, ठीक है ना। तो वो लोकल है यस वहाँ का, सर। ये लोग है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बीएसएनएल में, इसका पापा बीएसएनएल में था, ये भी अल्टीमेटली बीएसएनएल में चला गया। आफ्टर बीसीए इसको मिल गया था वहाँ पे बीएसएनएल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग को मिलता नहीं जल्दी से, तो ये लोग को आराम से मिल जाता है। वो स्टेट डोमिसाइल सेंट्रल, वालों को ज्यादा प्रेफर हाँ करता है। जल्दी जल्दी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, मतलब वो लोग का रिजर्वेशन एक तरह से आराम से मिल जाता है। यस। तो जानबूझ के हमने ये यूज किया कि हम लोग को डिफरेंट, नंबर 13 में ये आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, तो आ गया, ठीक है, यस सर। और एकदम अच्छा से आ गया, है ना, ठीक है। तो मतलब सेम इफेक्ट मुझे चाहिए यहाँ पे भी, इस पेज में भी, कि हम लोग नया एनरोलमेंट डालें एंड जैसे जैसे डालते जाए वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखते भी जाए, सो दैट विल हैव अ प्रूफ, है ना, कि आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस और सर। फिर नेक्स्ट हमारा एक्सपीडिशन होगा, तो अब एनरोलमेंट के बाद में सीधे अकाउंट्स में नहीं जाएंगे, तो एनरोलमेंट हमारा ये चीजें क्लियर कर देगा फिलहाल, ठीक है, जो हमने लीड्स में किया और एनरोलमेंट में किया है ना। देन विल मूव ऑन टू दिस यस वन, सर। एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो एडिट काम नहीं कर रहा है बिकॉज हमने कुछ राउट वगैरह नहीं बनाया। तो व्हेन वी क्लिक किया, ठीक है, तो ये डेटा लेके, ठीक है, डेटा लेके हम लोग को एक दूसरे पेज में चला जाना होगा जहाँ पे कि इसको हम एडिट कर सके, है ना, ठीक है, और एडिट करके सेव करें यस तो सर। फिर वापस हम यहाँ पे आ जाए, जस्ट लाइक दिस न्यू लीड, है ना, यस सर। वैसे करके यस सर। ये और डिलीट दोनों टाइप का काम हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर अब इसी को प्रैक्टिस कर लेंगे हम यस लोग सर। यहाँ पे आके, एनरोलमेंट में भी आके, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए अब सब फॉर्म सिमिलर लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। मेन तो फंक्शनैलिटी है ना, ठीक है। अगर इतना में भी अगर फंक्शनैलिटी आप अच्छा से बना दीजिएगा, सॉफ्टवेयर बेचने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और कलर वगैरह यस। थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, ठीक है ना। और मतलब बाकी तो ठीक ही लग रहा है, कोई बुरा तो नहीं लग रहा है, और कोई ज्यादा मेहनत किया ही नहीं हमने यूआई में, फ्रंट एंड में कोई मेहनत ही नहीं हुआ यस यहाँ पे सर। ज्यादा, है, ठीक है। बट स्टिल थिंग्स आर फाइन, तो यही होता है, मतलब जब फ्रेमवर्क्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी जल्दी क्या हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यस सर। कस्टमाइजेबल में भी नहीं होगा, ठीक है ना, और चाहिए भी नहीं होता है। देखिए जहां कस्टमाइजेशन चाहिए होता है वो तो पूरा आपके हाथ में है, कोड्स, द कोड्स आर इन योर हैंड ओनली ना, बैकएंड का जो प्रोग्राम है हमारा वो तो आप ही के हाथ में है। उसको आप जितना मतलब अंदर तक लिखना चाहे आप लिख सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। यस सर। तो हाँ, ये फ्रंट एंड यूआई ये सब में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल, और अगर हमको उस तरह काम करना होता है तो चलता है, इतना कोई खास वो नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। अब देखिए टैली जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, इतना प्लेन इतना सिंपल इंटरफेस, ठीक है, बट कितना पॉपुलर है, ठीक है। लोग कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि ये पुराना लगता है, ये क्या लगता है, ठीक है। इनफैक्ट उसका सिंप्लिसिटी का तारीफ करते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब जब आप वहां चले जाते काम याद आएगा, ठीक है। आपको ये याद नहीं आएगा, जैसे कभी मेल चेक करना होता है तो आप जीमेल का इंटरफेस तो नहीं देखते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है, इट इज हैविंग अ वेरी सिंपल इंटरफेस, है ना। तो हमको तो वहां पे यस सर। हमारा मुद्दा रहता है कि मेल कितना आसानी से चेक हो जाएगा हमारे, कितना आसानी से हम लोग भेज देंगे, है ना, ठीक है। तो वो हमारे दिमाग में रहता है नॉर्मली, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, यस सर। ठीक है, यस सर। सब वीडियो अपलोड कर दीजिए। कर देते हैं, बस। बाय बाय।